हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका सीपी साहू। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे इफ़ और अनलेस का तीसरा पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि अनलेस वाले सेंटेंसेस को इफ़ वाले सेंटेंसेस में कैसे बदलते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल आपका स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है अनलेस यू ईट टू मच। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होगा? यदि तुम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हो। देखिए, अनलेस का मतलब क्या होगा? यदि नहीं। तो यदि तुम बहुत ज़्यादा नहीं खाते हो, है ना, तो क्या होगा? यू विल नॉट फॉल इल, तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। यहाँ नॉट लगा है, देख सकते हैं, मतलब बीमार नहीं पड़ोगे। तो ज़्यादा नहीं खाओगे तो ज़्यादा बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। ठीक है, तो इसको इफ़ में कैसे बना सकते हैं? इफ़ यू डोंट ईट टू मच, यदि तुम ज़्यादा नहीं खाओगे। देखिए फ्रेंड्स, इफ़ हम लोग किसके बदले लिखे हैं? अनलेस के बदले लिखे हैं। और ऊपर वाले देखिए, अनलेस वाले में नॉट नहीं लगा था, तो नीचे हम लोग नॉट लगाए हैं सहायक क्रिया के साथ, डोंट। ठीक है, क्योंकि इफ़ के साथ नॉट लगाना आवश्यक है फ्रेंड्स, यदि नकारात्मक वाक्य है तो। ठीक है, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है तो यदि तुम अधिक नहीं खाओगे बोला जा रहा है, मतलब नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो इफ के साथ नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो सेम टू सेम रहेगा, यू विल नॉट फॉल इल, तुम बीमार नहीं पड़ोगे। तो यदि तुम ज़्यादा नहीं खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, अगर आपने दूसरा और पहला पार्ट नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो उसको प्लीज़ जाकर देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, अनलेस ही रन्स फास्ट। इसका मतलब क्या होगा? यदि, है ना, और अनलेस मतलब नहीं भी आएगा, यदि नहीं, है ना। तो अनलेस ही रन्स फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ता है। ठीक है, नहीं दौड़ता है ना, तो क्या होगा? ही कैन नॉट कैच द बस, तो वह बस को नहीं पा सकता। मतलब वह अगर फास्ट नहीं दौड़ेगा तो बस को नहीं पाएगा। दोनों नहीं वाला है, तो इसी का निगेटिव, दोनों निगेटिव ही रहेगा फ्रेंड्स, सभी का सभी सेंटेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इफ़ में कैसे बनाएंगे? इफ़ ही डज नॉट रन फास्ट, यदि वह तेज नहीं दौड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इफ़ लगा है तो यहाँ डज नॉट लगाए हैं, क्योंकि निगेटिव में है हमारा सेंटेंस, है ना। यदि वह तेज नहीं दौड़ेगा तो क्या होगा? ही कैन नॉट कैच द ट्रेन, तो वह ट्रेन, यहाँ ट्रेन लिख दिया हो गया है, सॉरी बस आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर में बस है, तो ही कैन नॉट कैच द बस, तो वह बस को नहीं पाएगा अगर तेज नहीं दौड़ेगा तो। ठीक है, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा देखते हैं, अनलेस आई स्टार्ट नाउ। इसका अर्थ क्या होगा? नहीं वाले सेंस में ही आएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है नहीं, है ना, यदि नहीं। तो यदि मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा, नाउ लगा है मतलब अभी, है ना। यदि मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा या अभी चालू नहीं करूँगा, कोई धंधा पानी का बात हो रहा है, ठीक है, यदि उस धंधे पानी को अभी चालू नहीं करूँगा तो क्या होगा? आई विल बी लेट, तो मैं लेट हो जाऊँगा, है ना, विलम्ब हो जाएगा, काम में देरी हो जाएगा। तो इसका निगेटिव कैसे बनेगा? मतलब इफ़ से, इफ़ आई डोंट स्टार्ट नाउ, यदि, है ना, इफ़ माने यदि, आई डोंट स्टार्ट नाउ, यदि मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, इफ़ के साथ डू नॉट आया है, अनलेस के साथ ये आवश्यक नहीं है, इसी को लगाना रहता है। ठीक है, तो नॉट को सहायक क्रिया के साथ लगाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है? आई विल बी लेट, तो ये सेम ही रहेगा कि मैं लेट हो जाऊंगा। यदि अभी स्टार्ट नहीं करूंगा तो क्या हो जाऊंगा? लेट हो जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चौथा देखते हैं, अनलेस वी आर फ्री दिस इवनिंग। यदि हम फ्री हैं, मतलब कोई काम नहीं है, ठीक है, दिस इवनिंग, इस शाम को, माने आज शाम को, इसलिए दिस इवनिंग मतलब क्या होगा? आज शाम, नहीं, है ना, अनलेस लगा है तो नहीं वाला फीलिंग होगा। यदि हम इस आज शाम को फ्री नहीं हैं
नहीं होंगे तो क्या होगा, वी विल नॉट वॉच द मैच, तो हम मैच नहीं देखेंगे। यदि हम खाली नहीं रहेंगे तो मैच नहीं देखेंगे, है ना। मैच देखने के लिए खाली भी तो रहना ज़रूरी है। तो इसका इफ से कैसे बनेगा, इफ़ वी आर नॉट फ्री दिस इवनिंग, यदि हम आज शाम को फ्री नहीं होंगे। सेम टू सेम दूसरा सेंटेंस, वी विल नॉट वॉच द मैच, तो हम मैच नहीं देखेंगे या देख पाएंगे, है ना। ठीक है, पांचवा देखते हैं फ्रेंड्स, अनलेस इट रेन्स। ये सेम एग्जाम्पल है आपका जो दूसरा पार्ट में था और पहला पार्ट में था, ठीक है। आई थिंक दूसरा पार्ट में था। अनलेस इट रेन्स, इसका मतलब क्या होगा, यदि बारिश नहीं होगी, है ना। अनलेस है तो नहीं होगी, तो क्या होगा, द क्रॉप विल फेल, जो फसल है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यदि बारिश नहीं होगी तो फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इफ से कैसे बना सकते हैं, इफ़ इट डजंट रेन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ निगेटिवली डज नॉट लगा दिए हैं, इट के साथ डज आता है, ठीक है। तो इफ़ इट डजंट रेन, यदि बारिश नहीं होगी, ये सेम रहेगा अगला वाला, द क्रॉप विल फेल, तो जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप पहला और दूसरा पार्ट को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बस अनलेस को इफ़ में कैसे बदलते हैं, चेंज करते हैं, ये इसके लिए कि उदाहरण का अलग से पार्ट 3 बनाए हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा जा कर के फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।